पर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनानी थी, दुष्यंत चौटाला ने केक हट कर दिया, जिस तरह लोग नाराज के उचाना की जनता में देखा जाए बहुत विरोध है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, लेकिन वही बीजेपी सरकार बना दीजिए। पता क्या है दिक्कत क्या है, जिस टाइम दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन लड़ा उसने एक के बात कही कि जमुना पार खट्टर ब्याह खट्टर का अरनु बिला कह रहे हैं बराती ले लो या जो वाली वारस ले लो मोदी, क्योंकि मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा था उस टाइम, और ये भी कह रहा था बार बार भी जमुना पार। मतलब लोगों ने किया था उस टाइम भी, सरकार ने नहीं चाहे थे, भाजपा ने नहीं चाहे थे इसको, जो दुष्यंत को वोट दिए वो एंटी बीजेपी दिए। और फिर इसने पूछा जित्या बादशाह भाई मैं जे कहूँ तो मैं बीजेपी में बिक जू, उचाना के अंदर मैं भी थी उस मीटिंग में, तो सारे ने कहा भाई आप कहीं भी चले जाइयो पर बीजेपी में ना जाइयो, क्योंकि बीजेपी के ही खिलाफ आप तो 10 सीट दी हमने, तो वो बीजेपी में चले गए। इसलिए लगातार लोग नाराज थे। फिर आंदोलन के दौरान मां न्यारी बोल रहा है, बाबू न्यारा बोल रहा है, दुष्यंत न्यारा बोला, खुद दुष्यंत ने नू कहा कि ये काले कानून खराब नहीं है, ये सही है। खुद मान लो जो कह रहे हैं इनके पापा जी थे फादर साहब, उनकी कहा बोला किसान आंदोलन एक बीमारी आएगी, जो इनकी बयानबाजी थी ना उसकी वजह से ज्यादा नाराज थे लोग। और इसका कारण ये होया कि उनकी एक के बाद सोच रखी थी ना, तो इब की बार वीरेंद्र परिवार और ना मतलब चौटाला परिवार, जिसका आपने देख भी लिया। इब की बार जो से बड़े बड़े चौधरी थे मैं सारे कूड़े ला दिया, आपने देख लो पूरा हरियाणा में घूम कर देख लो, जितने बड़े चेहरे थे मैं कूड़े ला दिए। कांग्रेस की एक और कमी देखी हमने, मतलब इस गम लट्ठा में इनके अपने बालक लॉन्च कर दिए, मतलब खुद एमपी है आगे बालक एमएलए बना दिए। भाई ये तो यूए काम हो गया, एमपी भी इनके बालक बनेंगे, एमएलए भी इनके बालक बनेंगे। हम तो फिर झंडा ठाण का थर, जय बोलन का थर, इनकी पल्लड़ बिछाण का थर, बिस्कुट खुआण का थर रह गए। तो बात करी जाए बड़े बड़े नेशनल चैनलों की, तो किसान आंदोलन अपने 2019 से लगातार चले अपने उचाना में अभी भी चले हैं। बिल्कुल। तो जो आंदोलनकारी है, जो किसान है, तो उनको फर्जी बताया गया है। एक बात बताओ, हमारी तो शिकायत आ रही है, जब आंदोलन लड़ा थे जब तो बीजेपी नु कहे थे ये कांग्रेस के एजेंट हैं, उड्डा ने बिठा रखी है। अरे ईब जब मान लो बीजेपी आएगी, ईब कांग्रेस नु कहे है बोला ये बीजेपी के एजेंट है। हमारा तो समझे में नहीं आ रहा हम एजेंट किसके, हम किसी के एजेंट नहीं, हम जनता के एजेंट। हाँ, जनता की जो दर्द है जो समस्या उनकी लेकर ना हम सड़क पर खड़े हैं, हम किसी के एजेंट नहीं। कई कमा भाई चंदा चोर, भाई कितने के रुपये दे के गए थे आप, कितने के चंदा चोर है, ये तो सारी बकवास से या होया कर भी थोड़ी बहुत कोई बंदा कर दे बीच में, सारे नलायक नहीं होया कर दे। और हमने भी नहीं करते भाई सारे नेता जमा पाक साफ हैं, थोड़े बहुत जो नेता है गलत थे उनका हमने खुद बहिष्कार करे। आपने तो देखा मन तो मीडिया के चैनल पे भी जो गलत है उसको गलत कहने का काम करे, पर ये जो मतलब इनकी तो एक काम कर रखा है। अब भाजपा के चाह रही है कि जितने भी किसान लीडर हैं इनको खत्म कराया जावे जाट आंदोलन की तरह, या तो इनको केस लेकर भीतर गिराया जावे, या फिर जनता की नजर में इतना गिराया जावे कि हम कोई भी मतलब वाले कामा कानून लेकर आवा तो ये विरोध करा तो जनता इनके गिला लग गए नहीं, इनकी चोर घोषित कर दो, इनकी ठग घोषित कर दो, इनकी मतलब नकली किसान नेता घोषित कर दो। कांग्रेस में रहता ज्यादा नाराज है कि कांग्रेस वाले का एक चीज समझ में आ रही है जी, ये किसान नेता तारी जुगर पहले के गीत गाए थे नहीं एमपी इलेक्शन में, जो तारे गीत गाए ले तो तारी सरकार है जी। हमने गीत नू को नहीं गाए, उड्डा नू बोलिया ने बोला मेरे तो बड़ा कोई किसान नेता ही नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था 20 मांगी थे, हम 5 पे भी आ गए थे, लास्ट पे तो 1 सीट मांगा थे भाई, कम से कम एक नुमाइंदा तुम्हारा भेज दो, पर नेट गया उड्डा। तो अब की बार किसी किसान नेता ने नू को नहीं कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी है उसने जिता दो। तो कांग्रेस वाले मारा है, मतलब कांग्रेस भी नाराज, और जो कांग्रेस के बिंडे है आईटी सेल है वो भी मारा खिलाफ। फिर आ गया अभय सिंह का नू दर्द है कि एमपी इलेक्शन में इनती कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करी, क्योंकि एक बात बताओ मोदी को हराने के लिए कांग्रेस हमारी मजबूरी थी। वाले कोई नू कौन था कि भाई हमने कि इस पर रुपये ले रखेगा हम उसके कि मैं दबाया है, पर मोदी ने कौन रहा हुआ था, अभय नहीं रहा हुआ था, कांग्रेस हराने लगी थी, उसका धक्का मारा। और इस उड्डा की गलत रणनीति के कारण 3 सीट गलती तारे, उस टाइम 5 वह सीट जीती, जो मतलब जाटलैंड ले लो या हाईवे की ले लो या जिस पर किसान आंदोलन लगातार प्रभावी रहा। पर उड्डा साहब का नहीं हो गया कहता तेरी सीट हो जी, हाँ मोहम्मद 5 सीट जीत कर गया तो कोई तो राहुल का धन्यवाद होगा, कोई उड्डा का और कोई दीपेंद्र का, कोई खड़गेगा। जो से किसान नेताओं ने लगातार मेहनत करी, 750 किसानों की सादत दी, उनका कोई धन्यवाद नहीं। जिनती संघर्ष कराया हमने संघर्ष कराया, हमने कांग्रेस के मतलब नू को नहीं भाई, हमने कांग्रेस के अथर कोई मोल बनाया, मोल तो ऑटोमेटिक बन जाए। ये एक बात बताओ, जिस टाइम कांग्रेस थी अन्ना हजारे आंदोलन लड़ा, ऑटोमेटिक कांग्रेस का विरोध हो गया भाजपा आएगी। अब भाजपा तक खिलाफत हुई तो कांग्रेस आनी थी, पर कांग्रेस को नहीं आई। मैं उसकी कमी है, हमारी थोड़ी कमी है, हमने तो मेहनत करी इस काम का थर के भी हमारे काले कानून वापिस हो जो, पर जनता खिलाफ
होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई। पता नहीं अंदर के इनती ऐसा के प्रोपगंडा रचा, कुछ चीजें तो हमारा भी समझ में आई है। एक लगातार आंदोलन चले जावा है तो सरकार ने क्या किया, रास्ते रुक गए, किसी ने आना जाना है उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई तो रोजे बैठे रहे। उनकी न्यू तो कोनी मेरा इन तक में दे या तो कोनी 13 महीने ओढ़े बैठ काम खाली हाथ है, आज तक MSP नहीं मिली, वही लड़ाई फिर रहेगी 13 महीने ओढ़े बैठ कर। जे 1 महीना बैठ जाए, MP इलेक्शन था सरकार देवे हमने, UP इलेक्शन तो पहला हमने जरूर देवे MSP, पर एंड टाइम पे फिर उठ के गए, उसका फिर हमने नुकसान हो गया। तो लगातार इन चीजा का मतलब सीखने लग रहे हैं। और तीसरी बात, जेजेपी के लोग भी हमारे खिलाफ है, वो नो खिलाफ है। नहीं बोला जब विजेंद्र ने इतने वोट दे दिए नहीं था हमने, तो नहीं बोला मन ने की कसूर कराया था, वो यहाँ पड़ा सवाल। तो आज के टाइम हालात ये हो रही है कि हमारे खिलाफ सारी पार्टियां होगी किसान नेताओं का, उनका नू समझ में आएगी जे आज बीजेपी आई है और भूपेंद्र हुड्डा नहीं आ सका तो जो ये किसान जिम्मेवार है। सारी पार्टियां की एक चीज समझ में आएगी, ये बनो ना बनो पर ये जिसने बनाना चाहो उसने बना सके। तो इस चीज तय इनकी कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस होने लगी पार्टियां, और सारी IT सेल इनके बगड़ बिल्ले इनकी जो भी पार्टी है हमारे गिला चप्पल काट के पड़ रही है, चुडुन्नी का गिला पड़ रही है कई दिन हो गए। मैं बताना चाहूँ चुडुन्नी साहब ने यह कहा भी हम आंदोलन लड़ते लड़ते जो माहौल खिलाफ होया था उसको बुना नहीं पाया हुड्डा, पर उस बात का उनकी मतलब सारे भाजपा ने उल्टा लिख कर बोलिया देख पीछे दे रखे थे, देख हुड्डा साहब ने बिठा रखे थे। अरे तरह नाश हो जाए, 750 किसान की सादत होगी हमारी, लगातार हम 4.5 साल सड़क पे बैठे ले हम दे देंगे रुपये, तो इतना तो हमारा भी कुछ नाश हो रहा था। हम बैठ के देखो 13 दिन बैठ जो 13 महीने तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा जो आंदोलन था उसको अब खराब करने की कोशिश करी जा रही है, और उसमें कुछ लोग मारे भी हैं जो किसान आंदोलन में जिनकी मेहनत करी, जिनके चेहरे बने, वह भी खराब करने का चक्कर में, क्योंकि उनकी सेटिंग होगी, कोई कांग्रेस में बढ़ गया, कोई भाजपा में बढ़ गया, कोई नैलो में बढ़ गया, कोई जेजेपी में। ये उन तीनों को दिखता हम किसान के हैं, हम किसान, हम मजदूर, हम महिला, उनकी पार्टियां के बिल्ले बिंडे हो गए, उनकी दिखा सिक्कम फलाना की, मीना फलाना की, दिखड़ा की, उनकी नुए नहीं बेरा तारा नाश हो जाता रहा। तम सबसे पहले किसान हो, मजदूर हो, जनता हो, पर ना वह आज का टाइम पार्टियां के दलाल बनकर ना किसान नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जो पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। मेरा तो आम जनता का एक निवेदन है, और खासकर उन साथियों का जिनकी किसानों की लड़ाई लड़ी है। आज इतने केस हो रहे हैं, हमने पहला ही कहा था कि ये भाजपा के एजेंट है। 50 लोग तो मेरी पेज पे लिख रखे, आप देख लो। जे मैं भाजपा की एजेंट होंगी नहीं, इब तक तो भाजपा ने शपथ भी कौन ली, एक केस और चेप दिया। जे मैं एजेंट होंगी मेरे तो बाल हुए 2-4 बॉडीगार्ड पावे इबन जी जी, और एजेंट बनने की मैंने जरूरत को नहीं। जे मैंने ईमान ने बेचना था नहीं, फिर मैंने ना तो संघर्ष करने की जरूरत थी, मैं तो सरकार छोड़ का आई। राम तो दुष्यंत के लिए 5 साल मजे तो ले अपना जुगर लोगों ने मजे ले, मैं भी ले बाद में बनाए जुगर देखी जावे। पर ये जो लोग लगातार कमेंट करे, इन लोगों का मैं एक के बात कहना चाहूँ, अपना घर था अपनी बहू ने, बेटी ने, माँ ने बाहर काटो, मेरे की तरियां लड़ना सिखाओ, और इतना बड़ा दिल करके रखो घर क्या की तरियां। जो पुलिस रोज चागा टेम पर नया बैठा, आज फलाना समन राज दिकड़ा समन, और सब कुछ लग जे है केस समय के नहीं लगता, वकील करके देखो। बिल्कुल। और आज तक पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत में एक निवेदन करूँ भाई, एक आदमी आकर कह दो सिक्कम ने 1 रुपया चंदा लिया, मैं जिम्मेवार हूँ उसकी, पंचायत में दूंगी 10 गुना। पर ये जो लोग बकवास करने लग रहे हैं, इनते एक के बाद कमा मारा तो बेरा नहीं किया होगा, हमने तो जेल काटनी है, गोली मारेगी सरकार, हमने कोई मतलब नहीं, हम लड़नी है लोग, हम मतलब पीठ नहीं दिखाओगे, चाहे बेशक हमारा फांसी दे दो या सरकार, पर तारा कोई वाली वारस नहीं है ना, आगे तो तारी कोई मतलब आवाज उठाओगा, तुम तो आवाज उठाने वाले हैं कि पैर खिंचाई करने लग रहे हो। तो ये पार्टियां तो ऐडे रह जाएंगी, अपने लोगों का एथर लड़ो और अपने लोगों ने सहयोग करो, और अपने का एथर जो गलत कानून बनावे उसका विरोध करो, और सरकार ने दबाव में रखो। तो बात करी जाओ कांग्रेस की, सबने पता है कि गुटबाजी है। बिल्कुल। आपने क्या लगा बीजेपी पे भी गुटबाजी, पहले जो शपथ ग्रहण समारोह की डेट है जो 12 तारीख रख दी गई, फिर 13, फिर 15, 17 पे आ गई जी। हाँ। क्या लगा सीएम पद के लिए जो इनमें गुटबाजी हो रही? गुटबाजी तो हर एक पार्टी में होती है, पर ये तो नु है भीतर लड़ने हैं कुआड़ बंद करके ना, और जो से कांग्रेस वाले हमें सड़क पर लड़ा, सिर्फ ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मतलब एक तो बंदा ऐसा होगा कुआड़ बेड़ कर लड़या और डाक की आवाज करी, लड़ बीड़ के ना बैर लिगड़ के ना ऐसे पड़ोसिया ने भी न्यू नहीं मेरा बटा भी रोड़ा हो लिया। भाजपा तो है या उसके पास एक रणनीति है, यही चीज तो मैं कहूँ उसके पास रणनीति है। और ये कांग्रेस वाले चाहे भीतर तो इनका मतलब एक कप में चाह पींदे हो, पर जुत्तम जुत्ता चपलम चपला सड़क पाओगे तो लोग ना बेरा पड़ जाए कि इनके अंदर गुटबाजी है। दीपेंद्र न्यारा चल रहा है, क्या कह रहे सैलजा न्यारी चल रही है, रणदीप सुरजाला न्यारा चल रहा है, एक वो के है हमारा MP साहब है वो न्यारा चल रहा है। तो सारे ने डेक्सी चढ़ा रखी है, 2.5 चोल न्यारे न्यारे रांधा है, और 2.5 चोल का चक्कर में हमारा हरियाणा का सूर उठा दिया इस कांग्रेस ने। तो क्या लगा अपने कांग्रेस की हार का कारण है जो गुटबाजी भी? उसको गुटबाजी भी है,
हुड्डा साहब का अहंकार भी है। हुड्डा साहब ने सिर्फ वाय वादादरत राष्ट्र की तरह अपना बेटा दिखा, या भी है। दूसरा, सारे समाज को इकट्ठा नहीं लेकर चल रहा, या भी है। किसान नेताओं की अनदेखी भी है, बहुत कुछ है। और बहुत एक बात बताओ, कई दिन हो गए ईवीएम का रोला रो है। जे तारी ईवीएम में समस्या है, उसका समाधान कौन करेगा? ईवीएम में धोखा किसके गिला हुआ? कांग्रेस गिला। तो धरने कौन लावेगा? कांग्रेस ही लावेगी। जो से वही एसी में बैठे हैं, जो इनके एमपी एमएलए है, बैठो तहसील पे जाकर, जिले पे जाकर नु कहो ईवीएम गलत है। चलो इब की बार आपने नई इंसाफ मिलता, कम से कम, या ईवीएम अगला का बैन, अगली 5 साल के बाद बैन हो उसके। नहीं तो मान ले जाए ईवीएम रही नहीं तो सरकार भाजपा की आओगे, कांग्रेस वाले तो फिर आपने नहीं बोरी बिस्तर बांध के ना रसोई जो राम तक काम तड़ा दरकन। जब ईवीएम की लड़ाई है ना, लड़ाई तो कांग्रेस की, हम तो पाछे तो या कह हाँ भाई गलती हुई, ये नु सोचा ईवीएम की लड़ाई भी ये किसान ने लड़ ले, क्यों? हमने टेंडर ठहर के, कोई ठेका थोड़े ठहर के सरकार का, तो इनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है। ये कमजोर विपक्ष है। ये तो दूसरा का कांदा बदर का बंदूक चलावा, रोज बंदूक चलिया को नहीं खरीदी, वो गलती थे। मतलब लड़ा थे हम अपना का थर बंदूक चला गया यू नुए पहलवान आंदोलन में बेचारी वाला लड़ा तो अपना का थर उड़ जाएगा, लेवर तीसरा दिन दीपेंद्र बैठ जाए, वो कांग्रेसीकरण कर दिया। अच्छा, नुए इंती जैसे अग्निपथ था उसके ऊपर लड़े, वो ड्रामा इंती कर दिया। ये किसी चीज की आवाज ही नहीं उठाते। अब एक बात बताओ, डेमोग्राफी के ऊपर डोमिसाइल खत्म कर दिया हरियाणा का। आने वाले टाइम में लगभग ये मान का चल लो भाई, कोई भी फार्म लिखड़ो बैर के भी भरेंगे। अपना तो रहा एक एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है, इसमें बच्चे इतने एजुकेटेड नहीं होते ना। हमारा तो इतना पीछा होता कि हमें एक हाई लेवल की एजुकेशन देश का, कोई नौकरी पैसा लग रहा होगा तो उसके बच्चे पढ़ सके। मान लो बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं बाहर के लोग लेवेंगे, आपने पता बिहार के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वह सारे डीसी एडे लग गए, तो फिर बिहार वाले जो से डीसी लगेंगे बालक भी लियाएंगे, एडे रवे भी गए, तो फिर हरियाणा वाले कड़े जाएंगे। 360 पालम है दिल्ली के अंदर, उसका नू भी कौन भी रहा है कि ना, दिल्ली में उरे सौदा भरिया गया, नू एडे भरिया जाओगा, मारे बालक कड़े जाओगे, मारे बालक तो पानी पियावेंगे, या फिर जमीन बेच के मजदूरी करेंगे विदेश में। कितने के दिन बेचेंगे जमीन? तो रही कोनी मारे तो मतलब हरियाणा का भविष्य खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा का भविष्य, ईरानवी और नौकरी दोनों खतरा में। इब कई कवे है जिस टाइम मैंने बोला जी यू आंदोलन कर लियो, क्या तो कर लिया भाई। मतलब रोजगार तो 36 बिरादरी ना चाहिए है, कि यू सारा सौदा मारा ही लिख रखे है कि भाई सब कुछ टेंडर में, पहलवान आंदोलन में, अग्निपथ में, किसान आंदोलन में, जाट आंदोलन में, मतलब हमने कोई टेंडर थोड़ा ही ठहर गया कि सारे आंदोलन में लड़ांगे, 2-4 आंदोलन ही तम भी लड़के देख लो तो हमने बेरा पड़ जाएगा, केस कुकर लागेंगे। तो आम ठंडा बस्ता में देखा कि पहल कराएगा कौन, इनके अंदर दम नहीं है पहल करने का। और फिर जो सब कर रहा है कोई पहल, उसकी फिर टांग खिंचाई शुरू कर देने, बोला यू तो नेता बन गया। कई लोग कमाने बोला ये तो राजनीति करें भाई, करके देखो राजनीति, घर छोड़ के देखो, केस लुआ के देखो, डंडे खा के देखो, गोली खा के देखो, घर तमणस भेज के देखो, आसान पड़ेगा। मतलब जब हम घर से निकला आंदोलन करने गए तो घर कहना नू बेरा हुआ, के बेरा लाश आवे, के बेरा चोट लायक ना हॉस्पिटल में पावे, के बेरा कितने केस लायक आवे। तो उस परिवार ने देखो और उस परिवार के लड़ने वाले लोगों ने देखो, भाई भगत सिंह तो पैदा हो जाए पर पड़ोसी का, अगर आजकल तो हमारे ले तो भगत सिंह का टेटुआ दाब रहे हैं पड़ोसियों का टेम भी, पड़ोसियों के भी नहीं जीने देंगे उसने। तो बड़े बुरे हालात है, इस हालात में हम नहीं लड़ पा रहे। और बड़े शर्म की बात है, मैं दोबारा कहूंगी, भाजपा जीतती है तो मारा तो नहीं समझ लो छाती पे पैर रह गया, किसी का कुछ नहीं बिगड़िया। जिनती वोट दे हैं आराम तय, ये मुर्गाड़ी बारी है, कटे जाएंगे और दूसरा कुकाए जाओगा, दूसरा दाने खाए जाओगा। जब ये तो वो काम हो रहा है कि भाई पड़ोसी अगर मैग ले रहे हैं, मतलब पड़ोसी का लैगरी मारा कर, पड़ोसी का लैगरी 2 दिन पास तेरे भी लगेगी। या चीज जिस दिन हरियाणा वाले या भारत वाले सोच लेंगे इस समस्या का समाधान हो सकता है। पर मारले लोग तो अपनी बारी की बाट देखे, और जब बारी आओगी जब सब कुछ खत्म हो लेगा। मारे जैसे लोगों ने तो नू भरा है भाई, स्ट्रगल अपनी जिंदगी में लिख लिया, लगातार लड़ते रहोगे। पर अब की बार इंतजार करने लग रहे हैं कि डोमिसाइल के ऊपर कौन लोग लड़ेंगे, क्योंकि यार रोजगार तो सबने चाहिए। जो तो किसान ने तो कह दिया ये जाटे किसान से, वह हमने लड़ाई लड़ लिया, अच्छी माड़ी जी सी मार पर लड़ी गई, जो हमारा पे बनया। अब डोमिसाइल का जो ये बकवास करा पेज के ऊपर है, या मतलब मीडिया पे करा है, या मतलब अब आप वीडियो डालोगे नहीं, मतलब बकवासबाजी पूरी आईटी सेल, सारी जो भी पार्टियां उनकी पूरी आईटी सेल एक्टिव हो रही है। एक तो गुरुनाम का पाछे पड़ रही है सारी, और फिर जे क्योंकि मैं बेबाक बोल लूं भाई, मैंने जो सही लगा मैं सही कहूं, जो मैं गलत लगा मेरा पाछे पड़ रही है, मेरा क्या है। मैं तो एक बात सोच रखी है, जितनी ये बकवास करे ये सारी पार्टियां की आईटी सेल है, या वह लोग है जिन तीनों लगा कि सिक्किम के जो विचार हैं उन तय जनता प्रभावित हुआ है, कदा तारा नुकसान ना कर दे। और 2-4 कुत्ते भोके थे, 10-20 और दो भोक लेंगे तो इसका मतलब मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि सही बात कही है किसी ने कि भीड़ की बजाय अकेले चलो पर सही चलो। मन सही चलना है
हजार पहला 100 कुत्ते भोग थे, 1000 भोग लेंगे, 1000 की जगह लाख भोग लेंगे। मेरे लिए कुत्तियां तो ज्यादा इनकी कोई संज्ञा नहीं जो ये फालतू की भोग है। हाँ, यदि आपके अंदर दम है, मेरे की तरह संघर्ष कराओ अपनी बहन बेटी ने, फिर मेरे गला बात करिए। चलो जी, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे जी आप? मैं कहने लग रही, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारा संघर्ष था, इन लोगों ने वोट देकर ना, मतलब आज हम फेलियर घोषित कर दिए। और फेलियर हम नहीं हुए ना, जाट हुए। कई लोग ने कहा जाट आ रहे, जाट आ रहे। जाट तो भाई मार्शल कोमा जाट नहीं आ रहा करते ना, तो जाट आ रहे ना, किसान आ रहे ना, या मतलब जो लड़ने वाले लोग हैं वो आ रहे, या जनता आ रही है जिनती वोट दिए हैं, जिनती अपने निजी स्वार्थ का थर 2 किलो नाज का थर, 5 किलो नाज का थर, 2000 रुपया का थर, किसी ने एसी गाड़ी का थर, किसी ने 1 बोतल का थर, किसी ने ट्रैक्टर में तेल गलाने का थर, किसी ने टी शर्ट का थर, अपने जो वोट बेचे है ना, और जिनती रुपया का थर अपने वोट बेचे है, वह आ रहे हैं। हम नहीं आ रहे ना, हम आज आ रहे ना गार दे, चाहे बीजेपी 50 बार है जो जी हमने टोकेगी तो हम बीजेपी का इलाज करने जाना है, क्योंकि वो देखो कूण में डंडा और झंडा मजबूत कर रखे। दिखा दे भाई एक बार डंडा भी और झंडा भी। हाँ, हम कौन डर दे तो दिखा दे भाई एक बार पास है। हाँ, हमने तो अपना झंडा और डंडा मजबूत करके दर रखा है। सरकार काम करेगी समाज के अथर तो हम नू भी कहेंगे हाँ भाई बढ़िया काम करे सरकार, बढ़िया है। और जे इन तीनों उल्टे गेर लाए, फिर हमने भी आपने बेरा हमने सीधे थोड़े चलना है, उल्टा हमने घना चलना है, तो फिर हम सरकार तक डर दे को नहीं, नाम गोली खाने तक डर दे, नाम जेल भुगतने तक डर दे। क्योंकि जब वह बात है समाज के अथर लड़ना ही है नहीं, तो बिल्कुल तय दिल तक लड़ांगे नू, मतलब गद्दारी का टैग कौन लेंदे जो कर देना चाहेंगे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल मेरी गला फ्रेम में आप डॉक्टर सिक्किम ने देखने लग रहे हो, बातचीत करी है, तो आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति? और कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण इन्होंने हुड्डा साहब को बताया है, तो आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति? और आप किसने कारण मानो हो कांग्रेस की हार का? तो आपने भी आपकी राय जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इंतजार का